आज की कहानी में पहला किरदार है नीरज ग्रोवर, जो बालाजी प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग का काम किया करता था और मारिया से प्यार करता था। दूसरा किरदार है मारिया मोनिका सुसाईराज, कन्नड़ एक्ट्रेस जो हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई पहुंची थी। और इस कहानी के तीसरे किरदार है लेफ्टिनेंट जोरम मैथ्यू, मारिया का बॉयफ्रेंड, जिससे मारिया की सगाई होने वाली थी। तो मई 2008 की बात है। 26 साल के नीरज ग्रोवर एक रोज अचानक गुमशुदा हो गए। वो अपनी गर्लफ्रेंड और कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसाईराज के घर शिफ्ट करने में मदद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। कई घंटे बीते, फिर दिन और फिर हफ्ते, लेकिन नीरज की कोई खबर नहीं मिली। नीरज को ढूंढने के लिए पूरे शहर भर में पोस्टर चिपकाए गए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। आखिरकार पुलिस को नीरज की लोकेशन की जानकारी एक मोबाइल नेटवर्क टावर से मिली और उस एक कॉल ने पूरे बीभत्स हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई एक्ट्रेस मारिया सुसाईराज की, और फिर जो खुलासे हुए उसे सुनकर हर कोई सिहर उठा। नीरज की हत्या हुई थी और उनके लाश के सामने हत्यारों ने शारीरिक संबंध बनाए और फिर चंद घंटों के बाद उनकी लाश के 300 टुकड़े कर दिए। मैसूर के एक क्रिश्चियन परिवार में जन्मी मारिया मोनिका सुसाईराज बचपन से ही नाच गाने में अव्वल थी। मारिया के पिता कंस्ट्रक्शन फार्म में काम करते थे, जबकि चाचा नगर निगम के कर्मचारी थे। अपने स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मारिया ने हीरोइन बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन उसका परिवार इसके खिलाफ था। जब घर वाले शादी का दबाव बनाने लगे तो एक रोज मारिया ने मैसूर स्थित अपना घर छोड़ दिया और बेंगलोर में आकर बस गई। बेंगलोर में लगातार प्रोड्यूसर्स के दफ्तर के चक्कर काटते हुए मारिया को कन्नड़ सिनेमा में जगह मिल गई। कुछ छोटे मोटे रोल के बाद मारिया को साल 2002 में कन्नड़ सिनेमा में एक बड़ा ब्रेक मिला। इस फिल्म के लिए उसे बहुत सराहना तो मिला, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। इस एक काम के बाद उसे चंद और फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं मिलने लगी, लेकिन मारिया रीजनल सिनेमा में नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। जब कन्नड़ सिनेमा में उसे काम मिलना कम हो गया तो उसने मुंबई का रुख कर लिया। मारिया अक्सर ऑडिशन देने मुंबई जाया करती थी और एक दिन ऑडिशन के सिलसिले में मारिया की मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज ग्रोवर की मुंबई में अच्छी पकड़ थी। उन्होंने शाहरुख खान के द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो क्या आप 5वीं पास में तेज है और कहानी हमारे महाभारत के जैसे शोज का हिस्सा रह चुके थे, और साल 2008 में वो एकता कपूर के पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म से जुड़कर काम कर रहे थे। ऑडिशन के दौरान हुई इस मुलाकात के बाद नीरज और मारिया ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर दोनों की बात होने लगी। नीरज ने मारिया से कहा कि वो बेहद खूबसूरत है और उन्हें काम ढूंढने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जवाब में मारिया ने कहा कि उनकी मुंबई में कोई पहचान नहीं है, जिससे उन्हें काम नहीं मिल रहा है। मारिया की बात सुनकर नीरज ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया और उनका बालाजी टेलीफिल्म में ऑडिशन का अरेंज करवाया। मारिया इन ऑडिशंस के लिए अक्सर मुंबई आया करती थी। समय के साथ मारिया नीरज से ज्यादा घुलने मिलने लगी थी, जबकि वो पहले से ही मैसूर के रहने वाले जोरम मैथ्यू के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी और जिनसे कि मारिया की सगाई भी होने वाली थी। मारिया के होने वाले मंगेतर जोरम मैथ्यू इंडियन आर्मी में थे और उस समय पुणे में पोस्टेड थे। बड़ी हीरोइन बनने और काम मिलने के ख्वाब देखने वाली मारिया ने नीरज को ये बात बताना जरूरी नहीं समझा कि वो पहले से ही रिलेशनशिप में है। समय के साथ नीरज और मारिया की नजदीकियां बढ़ने लगी और एक रोज मारिया ने मुंबई शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। जब मारिया मुंबई पहुंची तो नीरज ने उन्हें अपने घर में जगह दे दी। दोनों की दोस्ती को कई महीने हो चुके थे, लेकिन नीरज की तरफ से मारिया को कोई काम नहीं मिल रहा था। नीरज ने अपने दोस्तों को बताया था कि कन्नड़ एक्ट्रेस होने के कारण मारिया के ऑडिशंस रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन मारिया को ठेस ना पहुंचे, इसलिए वो अक्सर उसके सामने काम ना मिलने के नए नए बहाने बना दिया करते थे। नीरज के घर में रहते हुए मारिया के उनके दोस्तों से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर नीरज के दोस्तों से पूछा करती थी कि कहीं नीरज उन्हें धोखा तो नहीं दे रहा है और कहीं ये कास्टिंग काउच की तरह तो नहीं है।
तो नीरज के दोस्त अक्सर मारिया को समझाते थे कि नीरज उन्हें काम दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इस बीच जब भी मारिया अपने बॉयफ्रेंड जोरम मैथ्यू से बात करती थी तो नीरज का जिक्र होने पर बस यही कहा करती थी कि नीरज उनसे एक तरफा प्यार करते हैं और वो उन्हें बस एक दोस्त ही मानती है। हालांकि ये एक झूठी कहानी थी। करीब एक हफ्ते तक नीरज के साथ लिव इन में रहने के बाद मारिया ने मलाड के धीरज सॉलिटेयर अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 201 किराए पर ले लिया था। अब तारीख थी 7 मई 2008। मारिया को नीरज का फ्लैट छोड़कर मलाड स्थित फ्लैट में शिफ्ट होना था। मारिया के जाने के बाद रात को नीरज ने अपने दोस्तों से कहा कि वो मारिया के शिफ्टिंग में मदद करवाने जा रहा है और रात के करीब 10 बजे वो अपने घर से निकल गए। अगली सुबह नीरज के दोस्तों ने उनके नंबर पर कॉल किया तो वो कॉल मारिया ने रिसीव किया। मारिया ने नीरज के एक दोस्त लाल को बताया कि नीरज रात के 10:30 बजे ही उनके फ्लैट से निकल चुके थे और हड़बड़ी में अपना फोन उनके फ्लैट में छोड़ गए हैं। कुछ घंटे और बीते लेकिन नीरज न फ्लैट पर आए और न फोन लेने पहुंचे। नीरज से बात ना होने पर उनके परिवार और काम से जुड़े लोग उनके करीबी दोस्त लाल को कॉल कर रहे थे, लेकिन लाल के पास भी नीरज की कोई खोज खबर नहीं थी। आखिरकार लाल 8 मई की शाम को मारिया के फ्लैट में पहुंचे। जब उन्होंने मारिया से पूछा कि नीरज किसके साथ निकले थे तो वो कोई जवाब नहीं दे सकी और फिर दोनों ने सोच विचार करने के बाद मलाड पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पहले तो नीरज का फोन जब्त किया और उसके बाद उनकी तलाश शुरू कर दी। मामले में नीरज के करीबियों से पूछताछ शुरू हुई लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी और 2 दिनों बाद नीरज के परिवार वाले भी कानपुर से मुंबई आ गए, लेकिन नीरज की कोई खबर नहीं थी। उनके परिवार वाले उनके पोस्टर भी छपवाए जिसमें पता बताने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हो सका। 2 हफ्ते बीते ही थे कि पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया और उस रिकॉर्ड से सामने आया कि 8 मई की शाम को नीरज के फोन पर एक कॉल आया था और जिसे चंद सेकंड के लिए रिसीव भी किया गया था। और उस मोबाइल नेटवर्क टावर का रिकॉर्ड मिलने के बाद पुलिस का पहला शक मारिया सुसाइराज पर गया, क्योंकि शिकायत से पहले तक नीरज का मोबाइल मारिया के ही पास था। अब पुलिस ने मारिया को बताए बिना ही उसके खिलाफ छानबीन शुरू कर दी और जब मारिया के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो नतीजा चौंका देने वाले थे, क्योंकि 8 मई से 20 मई तक मारिया और उसके बॉयफ्रेंड जोरम मैथ्यू के बीच 1000 कॉल हुए थे और ये कोई आम बात नहीं थी। कॉल रिकॉर्ड्स और जोरम के उस रात मुंबई में ही होने से पुलिस का मारिया पर शक और पुख्ता हो गया और अब इस सिलसिले में मारिया और उसके बॉयफ्रेंड जोरम मैथ्यू को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मारिया ने अपने बयान में वही कहानी बताई जो उसने पहले बताई थी। वहीं जोरम मैथ्यू ने कहा कि वो आर्मी ट्रेनिंग के सिलसिले में मुंबई आया हुआ था। पुलिस ने आर्मी सेंटर से जोरम के बयान को कंफर्म नहीं किया, हालांकि उन्होंने शक के बिना पर जांच जारी रखी और जब मारिया के बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की गई तो उसने कुछ चौंका देने वाले खुलासे किए। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया कि 8 मई की शाम को मारिया और उसका बॉयफ्रेंड मैथ्यू कुछ बैग में भारी सामान ले जाते हुए दिखे थे और इसी बात से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। सबूत इकट्ठा करते ही पुलिस ने सबसे पहले मारिया को गिरफ्तार किया। मारिया लगातार अपने बयान बदलती रही, लेकिन जब सख्ती की गई तो वो टूट गई। इसके बाद मारिया ने जो खुलासे किए उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। मारिया ने इकबाले जुर्म कर बताया कि 8 मई को ही नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी गई थी। दरअसल मारिया ने 7 मई को नीरज को हाउस शिफ्टिंग में मदद करने के लिए बुलाया था। दोनों उस घर में क्वालिटी टाइम बिता रहे थे कि तभी मारिया के बॉयफ्रेंड जोरम मैथ्यू का कॉल आया। जब मैथ्यू ने कॉल पर पीछे से आ रही नीरज की आवाज सुनी तो वो भड़क गया, क्योंकि उसे लगता था कि नीरज के इरादे मारिया के लिए ठीक नहीं है। जोरम मैथ्यू को इस तरह से गुस्सा होता देख मारिया ने उसे समझाया कि वो दोस्त होने के नाते सिर्फ मदद करने आया है, डिनर के बाद वो उसे चलता कर देगी।
और जवाब में जोरम ने कहा कि अगर नीरज उसके साथ रुका तो ठीक नहीं होगा। अगले दिन 8 मई की सुबह को मारिया के फ्लैट की डोरबेल बज रही थी। चंद सेकंड तक मारिया दरवाजे पर नहीं पहुंची तो बार बार डोरबेल बजाई जाने लगी और हड़बड़ाहट में जब मारिया ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने दरवाजे पर जोरम मैथ्यू खड़ा था। जोरम को देखते ही मारिया डर गई क्योंकि उस समय नीरज उसके घर पर ही था। फिर जोरम फ्लैट के अंदर घुस आया। मारिया ने उसे बेडरूम में जाने से बहुत रोका, लेकिन जोरम ने मारिया को धक्का दे दिया और जैसे ही जोरम कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि नीरज मारिया के बिस्तर पर बिना कपड़ों में सो रहा था और ये देखते ही जोरम ने नीरज को पीटना शुरू कर दिया। मारिया ने जोरम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। जोरम इस झगड़े के बीच किचन से चाकू लेके आया और जिससे उसने नीरज पर कई वार कर दिए। जोरम के कपड़े नीरज के खून से सन चुके थे। कमरे में हर तरफ खून के छींटे थे और धीरे धीरे नीरज की सांसें थम रही थी। नीरज की मौत होते ही मारिया ने झटपट कमरे की सफाई शुरू कर दी। उसने कमरे से खून को साफ किया, चादर पर्दे बदले और डेड बॉडी से खून पूरी तरह साफ कर दिया। कुछ घंटों तक नीरज की लाश मारिया के बेडरूम में ही पड़ी रही। इसी दौरान मारिया और जोरम ने कई बार उसी कमरे में शारीरिक संबंध बनाए जहां नीरज की लाश पड़ी थी। कुछ समय बाद दोनों नजदीकी शॉपिंग मॉल गए जहां से उन्होंने पॉली बैग और धारदार चाकू खरीदे और घर लौटकर दोनों ने मिलकर लाश के 300 टुकड़े किए और शाम के करीब 4 बजे दोनों सभी टुकड़ों को लेकर आम गांव की तरफ निकल गए। रास्ते में पेट्रोल खरीदा और एक सुनसान जगह ढूंढकर बैग में पेट्रोल डालकर नीरज ग्रोवर के लाश के टुकड़ों को आग लगा दी। जिस समय ये दोनों लाश के टुकड़े ठिकाने लगाने निकले थे उसी समय नीरज का फोन मारिया के जीन्स के जेब में था और रास्ते में नीरज का फोन बजा तो नंबर देखने के लिए मारिया ने जेब से फोन निकाला था। जिस समय गलती से मारिया से कॉल रिसीव हो गया, लेकिन मारिया ने घबराते हुए 2 सेकंड के अंदर तुरंत फोन को कट कर दिया और वो एक कॉल ही इस हत्याकांड में एक अहम कड़ी साबित हुआ था। इस हत्याकांड का खुलासा होने के बाद मारिया को सबूत छिपाने और हत्या करने में भागीदारी होने पर सिर्फ 3 साल की सजा हुई, जबकि जोरम मैथ्यू को 10 साल की सजा हुई। मारिया को महज 3 साल की सजा होने के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग विरोध में उतरे और मारिया की सजा को बढ़ाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला। रिपोर्ट्स ये भी रही कि मारिया को बिग बॉस 5 का ऑफर भी मिला था, हालांकि वो शो का हिस्सा नहीं बनी। जेल से निकलने के बाद मारिया पर मुंबई और गुजरात समेत कई शहरों में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में शिकायत दर्ज हुई है। मारिया और जोरम के द्वारा किए गए नीरज ग्रोवर के इस हत्याकांड पर एक फिल्म भी बनाई गई है। उस फिल्म का नाम है नॉट अ लव स्टोरी। आप चाहें तो उस फिल्म को भी देख सकते हैं। इस तरह मारिया ने देश भर में अपनी पहचान तो बना ली, लेकिन उसका कारण मारिया का अभिनय नहीं बल्कि नीरज ग्रोवर का हत्याकांड रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह से क्राइम और सस्पेंस से जुड़े सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा सतर्क रहिए। धन्यवाद।